हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और सीसीए अप्रेंटिस वाले बच्चे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको अभी ये जो किस बेस पर और कैसे उनको 1/3 मार्क्स का वेटेज मिलेगा उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउट है उनके मन में। और काफ़ी लोग नई वैकेंसी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि नई वैकेंसी है ये। तो मैं अभी एक बात बोलना चाहूँगा, जो सीसीए में जो मार्क्स ऐड होने का अभी काफ़ी पुराने जो और भी अप्रेंटिस हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि कट ऑफ हटाया जाए। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि जो कट ऑफ मार्क्स चाहिए वो अभी के आज की कंडीशन में वो एक्टिव है वो चीज़। यानी कि अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए ग्रुप डी एग्ज़ाम में और वो सीसीए उसने कर रखा है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की शर्तों को पूरा करता है, यानी कि वो एक अप्रेंटिस कैंडिडेट है और उसने कंप्लीट कर रखा है। वो 2019 के एग्ज़ाम में अगर एलिजिबल था तो एक कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को सिलेक्शन लेने के लिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी की पोस्ट में क्लियरली है उससे अगर ओबीसी एससी या एसटी में आता है तो उसे 30 मार्क्स, और अगर जनरल में आता है तो उसे 40 मार्क्स। लेकिन ये 30 मार्क्स कैसे, सीबीटी एग्ज़ाम में जितने भी उसके मार्क्स आएंगे, सीबीटी एग्ज़ाम में उसके जितने भी मार्क्स आएंगे वो प्लस जो उसके अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट में जितने परसेंटेज थे उसका 1/3। यानी कि सीबीटी में अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं और अगर आपके लाइक जो परसेंटेज था आपका एनसीवीटी का, उसमें जो अप्रेंटिस के बाद एग्ज़ाम में जो आपका सर्टिफिकेट मिला उसमें अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स आते हैं, परसेंटेज सॉरी मार्क्स नहीं परसेंटेज आते 75, तो उसका 1/3 हुआ 25। तो 25 आपके ये ऐड हो जाएंगे। और अगर आपके अप्रेंटिस में आते हैं आपके सीबीटी में आए हैं 20 मार्क्स, तो 20 ये प्लस सर्टिफिकेट यानी कि 1/3 जो मार्क्स है 25, तो 20 + 25 दैट इज़ 45, ऐड किया तो 45। और आप अगर एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 45 मार्क्स हो गए, जबकि लाने थे आपको 40, तो मतलब आपका सिलेक्शन पक्का। और अगर आप ओबीसी और एससी एसटी थे तो भी आपका सिलेक्शन 45 नंबर में पक्का, क्योंकि तब तो आपको 30 नंबर ही लाने थे। तो जो जो ऐड जो हो रहा है वो क्या किस बेस पे हो रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐड जो मार्क्स होंगे उसमें आपको सीबीटी में जितना स्कोर करोगे प्लस जो आपका एनसीवीटी सर्टिफिकेट में जितना मार्क्स है उसका 1/3, वो दोनों को ऐड करने के बाद कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आपको लाना होगा, कट ऑफ के आपको ऊपर जाना होगा। और कट ऑफ कितना है, ओबीसी एससी एसटी वालों को 30 से ज़्यादा लाना होगा और जनरल वालों को 40 से ज़्यादा लाना होगा। लेकिन सिर्फ सीबीटी में नहीं, सीबीटी और 1/3 एनसीवीटी का मार्क्स ऐड करने के बाद अगर आप ओबीसी एससी या एसटी में आते हो तो 30 के ऊपर, और अगर आप जनरल में आते हो तो 40 के ऊपर। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब तक आपको। तो यही क्राइटेरिया है ग्रुप डी की पोस्ट में, जो भी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनका सिलेक्शन होने का यही क्राइटेरिया है। उनको इसी को लेकर मांग की जा रही है कई अप्रेंटिसेस के द्वारा, जिनका वो ये चाहते हैं कि रेलवे सारे कट ऑफ हटा दे और जितना भी मिनिमम मार्क्स है उस बेस पे करे। तो वो तो मैं नहीं जानता कि उसमें क्या कितनी दम है उस बात में या कितनी सही चीज़ है ये, लेकिन मांग जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि अप्रेंटिस स्टूडेंट्स को अगर लाभ नहीं मिला, अगर बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन रख दिया गया है अगर रेलवे के द्वारा, तो ये सही नहीं है। कम से कम जो भी 20,700 वैकेंसीज आई हैं अप्रेंटिस को, उनको अप्रेंटिस को ही उसमें फ़िल करना चाहिए। तो उसके लिए सरल बनाना चाहिए, जो अप्रेंटिस के एंट्री हो रेलवे में उस सिलेक्शन को सरल बनाए, टफ ना बनाए। तो अगर 30 और 40 नंबर 1/3 के बाद है तो जो अभी तक जो चीज़ें क्लियर जो मुझे लग रही हैं वो यही है। इसका कोई आपको ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं मिलेगा रेलवे की, ना वेबसाइट पे ना कहीं, लेकिन
क्राइटेरिया यही होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं, हो सकता है बहुत सारी जगह से वीडियोस भी आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं जो 30 मार्क्स आपको लाने हैं ओबीसी एससी और एसटी वालों को, उनको सीबीटी प्लस 1/3 एनसीईटी का मार्क्स ऐड करने के बाद 30 मार्क्स लाने हैं। सिर्फ सीबीटी में 30 नहीं लाना है। ऐसे ही जनरल वालों को सिर्फ सीबीटी में 40 नहीं लाना, सीबीटी प्लस 1/3 एनसीईटी के मार्क्स ऐड करने के बाद 40 नंबर से ज़्यादा का स्कोर करना है और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आज अभी तक यही चल रहा है, यही मानक है, लेकिन आगे रेलवे को चेंज कर दे तो वो अलग चीज़ है। ओके, सो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों में। और ग्रुप डी जो हमारे कोर्ट केसेस चल रहे थे उनका क्या अपडेट है, तो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कर नहीं सकते। हमारे पास हाई कोर्ट का रिज़ल्ट ऑलरेडी है जिसमें ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है चीज़ें कि हम जो भी सीटें खाली रह जाएंगी उनमें हमें या तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि मॉडिफिकेशन लिंक करके इन बच्चों को इनके मार्क्स के आधार पे इनको सिलेक्शन दे दिया जाए, या तो अगर कोर्ट बोलता है जैसा कि पहले बोला था कि फ्रेश एग्ज़ाम कराइए अप्रेंटिस के लिए, तो हमें उस कंडीशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो बस हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही हम इन चीज़ों को आगे जो अपील है वो कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि पहले सीटें क्लियर हो जाएं। तो जो आज की स्थिति उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सीटें खाली जाने वाली हैं अप्रेंटिस वाले बच्चों की, क्योंकि 30 और 40 नंबर भी 1/3 ऐड करने के बाद भी मैक्सिमम बच्चों का नहीं आ पा रहा है। तो जो भी कोर्ट केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो यही है कि हम लोग बिल्कुल एक्टिव बैठे हैं, नज़रें हमारी हैं। रिज़ल्ट कितनी जल्दी आएगा, हो सकता है मिड नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाए। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। बस रिज़ल्ट आएगा और हमारा जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। उसके पहले हम कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम करते हैं तो उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम रिज़ल्ट में हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं, और जो मुझे उम्मीद है 15,000 के ऊपर सीटें वैकेंट जा रही हैं। 20,700 में से 15,000 के ऊपर सीटें वैकेंट जा सकती हैं, क्योंकि नंबर बच्चों के नहीं आ पा रहे हैं। तो उन पे फिर मॉडिफिकेशन लिंक या तो कोर्ट हमें दिलवाएगा या तो फ्रेश एग्ज़ाम जो भी करवाएगा वो करवाएगा। और जो नई वैकेंसी हैं बहुत ज़्यादा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से नई वैकेंसी, तो नई वैकेंसी के चक्कर में बच्चे लोग अभी ज़्यादा मत पढ़ो। नई वैकेंसी का भी कुछ जिसमें आपको कोटा मिलना है अप्रेंटिस वाला, वो नई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली। वो या तो 2024 जनवरी के बाद आएगी, फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद चली जाएगी। फिर कब होगा एग्ज़ाम आप भी जानते हो, तो आप ज़्यादा उस गलतफहमी में मत रहो। जो एलपी और टेक्नीशियन वालों का आएगा उसमें आपको कोटा अभी तक नहीं है, उसके लिए आगे हम देखते हैं। हम लोग उस पर भी तैयारी है हमारी कि उस पर भी हम कोटा मिले हम लोगों को, आप सभी बच्चों को। तो उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें भी कोटा 1/3 मार्क्स का या जिस प्रकार भी पॉसिबिलिटी है दिया जाए। क्योंकि अभी कोई वैकेंसी जो आएगी अगर आती भी है तो उसमें ग्रुप डी यानी कि कोटा नहीं मिलना है आपको। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे एक्साइटेड, इतना एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं। इसी वैकेंसी में आप लोग प्लेस्ड हो, ये मेरा पूरा प्रयास है। ठीक है, कोई सजेशन से कमेंट आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।